दूसरों की इंसल्ट करने में, दूसरों को शर्मसार करने में इंसान को बड़ा लुत्फ आता है, और ये एक गुनाहगार और स्याह दिल की अलामत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी है और हर बंदा उसको एक न्यू थंबनेल के साथ नए नए फिकरात लिखकर उसको वायरल कर रहा है। और कौन सी वो वीडियो है, आपने देखी और सुनी होगी कि 10 क्लास की बच्ची ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के प्रोग्राम में उनसे एक क्वेश्चन पूछा है, और उसके ऊपर इतने ज्यादा जुमले जो है वो कसे जा रहे हैं कि लड़की ने ऐसा सवाल पूछा कि जाकिर साहब का सर जो है वो शर्म से झुक गया, और वहां के लोग बहुत शर्मसार हो गए। जो प्रोग्राम के सदर थे वो भी गुस्से से और शर्म से लाल पीले हो गए। इस तरह के फिक्रात, आखिर उस बच्ची ने ऐसा क्या पूछ लिया कि उसको, एक उम्मत की बेटी को मुसलमान ही जो है वो इस तरह से नेगेटिव तरीके से उछाल कर बयान कर रहे हैं। क्या कह दिया उस बच्ची ने? यही कहा, मैंने खुद सुना। और वो बच्ची ये सवाल कर रही थी, 10 क्लास की स्टूडेंट थी, कि मेरा आपसे ये सवाल है कि अल्लाह ताला ने मर्द को एक शादी का हुक्म क्यों नहीं दिया, 4 शादियों की परमिशन क्यों है मर्द को? और दूसरा उसका सवाल ये था कि औरत जो है वो गवाही के एतबार से 2 औरत और 1 मर्द की गवाही जो है वो बराबर होती है, ऐसा क्यों है? इस दोनों क्वेश्चन के पीछे जो मकसद उस बच्चे का नजर आ रहा था वो ये था कि वो ये जानना चाह रही थी कि औरत को मर्द से नीचे क्यों दर्जा दिया गया है, मर्द को औरत पे फजीलत क्यों दी गई है। जाहिर है मर्द को 4 शादियों का हुक्म है, औरत एक ही कर सकती है, और मर्द की एक गवाही जो है वो काबिल कबूल है, और औरतें जो है वो 2 हों तो वो एक मर्द के बराबर है। उसमें यही मकसद नजर आ रहा था कि वो बच्ची ये पूछना चाह रही थी कि औरत को मर्द से नीचे दर्जा क्यों दिया गया है। और जिस तरह उसका अंदाज था सवाल करने का, आप लोगों ने देखा और सुना होगा, उससे ये लग रहा था कि जैसे वो बच्ची का अपना क्वेश्चन नहीं है, वो किसी का क्वेश्चन रिपीट जैसे कर रही हो। उसके बोलने के अंदाज से ऐसे लग रहा था जैसे उसने वो क्वेश्चन रटा हुआ हो, उसके तलफ्फुज इस तरह से बयान हो रहे थे, अदा हो रहे थे। और जो भी था उसने क्वेश्चन किया। और ये बात याद रखें कि ये आज के स्टूडेंट हैं, ये पहले के स्टूडेंट नहीं हैं। मैट्रिक की बच्ची एक बालग बच्ची है, समझदार बच्चे होते हैं, और ये मीडिया का दौर है, नेट का दौर है। आज के बच्चे बहुत एक्टिव हैं, सब कुछ देखते हैं, बड़ा नॉलेज रखते हैं। और 10 का सिलेबस ऐसा है कि उसमें इस तरह के क्वेश्चन बच्ची जो है वो पूछने का हक रखती है, इतना नॉलेज आ जाता है बच्चे के पास। इसमें इतना ज्यादा उसको उछालने की, बार बार उसको रिपीट करने की, बच्ची की पिक्चर बार बार थंबनेल पे लगाने की, उस बच्ची को तो ऐसे बस एक बॉल की तरह उछाला जा रहा है। बहुत मायूब बात लगती है। मुसलमानों सुधर जाओ, पाकिस्तानियों सुधर जाओ। आपके आए हुए गेस्ट ने भी आपसे कहा है कि सुधर जाए। असल में आज का इंसान जो है वो अल्लाह तबारक व तआला से बहुत निडर हो चुका है। दूसरों की इंसल्ट करने में, दूसरों को शर्मसार करने में इंसान को बड़ा लुत्फ आता है, और ये एक गुनाहगार और स्याह दिल की अलामत है। जब इंसान एक दूसरे को तकलीफ देकर दिली सुकून महसूस करे तो समझ लें कि आपका दिल गुनाहों से स्याह हो चुका है और आप अल्लाह की रहमत से दूर हो चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इसलिए भेजा कि एक दूसरे के दुख दर्द का साथी बने, एक दूसरे के राज को छुपाने वाला, पर्दा डालने वाला। लेकिन आज का इंसान इन सब चीजों से कहीं दूर नजर आता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद वल फुरकान हमीद में फरमाया, यौमा इज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, कि क्यामत के दिन ये बयान कर देगी तुम्हारे सारे हालात। तो सहाबा ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये आयत मुबारक सुनी तो पूछा, या रसूलुल्लाह इसका क्या मतलब है, क्या बयान कर देगी? तो आप सरकार ने फरमाया,
सहाबा जमीन से अपनी हिफाजत किया करो, ये तुम्हारी माँ है और ये क़यामत के दिन तुम्हारे सारे हालात बयान कर देगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वाहुस्सिला मा फिस सुदूर, और बयान कर दिया जाएगा जो तुम्हारे सीनों में पोशीदा है। यानी उस रोज तुम्हारे ज़ाहरी अमाल की, अफाल की सिर्फ जांच पड़ताल नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे सीनों के अंदर जो तुम्हारे छुपे हुए इरादे हैं, नियतें हैं, तुम्हारे कल्बी जज्बात हैं, रूहानी कैफियत हैं, उन सब की जांच पड़ताल की जाएगी कि तुमने जमीन पर अपना कदम जो उठाया उसके पीछे तुम्हारी नीयत क्या थी, तुम्हारा इरादा क्या था, तुम्हारे कल्बी जज्बात क्या थे, तुम्हारे रूहानी कैफियत क्या थी। एक एक चीज को परखा जाएगा और हिसाब लिया जाएगा और उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। एक अल्लाह के नेक बुजुर्ग हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह, उनको किसी ने दावत पे बुलाया और कहा हजूर आप मेरी दावत कबूल फरमाएं। तो उन्होंने फरमाया कि 3 मेरी शर्तें हैं, अगर ये कबूल करोगे तो मैं दावत कबूल करता हूँ। वो 3 शर्तें ये रखी गई कि जब मैं दावत पर आऊं तो जहां चाहूं मैं बैठूं, तुम मुझे मना नहीं करोगे, जो चाहूं मैं खाऊं तुम मुझे रोकोगे नहीं, और जो चीज मैं मांगू तुम्हें देनी पड़ेगी, तुम इनकार नहीं करोगे। मेजबान खुश हो गया कि इन्होंने मेरी दावत कबूल की, जल्दी से शर्तें कबूल कर ले। जब हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह दावत में तशरीफ लाए तो वो आकर जूतों के ऊपर बैठ गए, लेकिन चूंकि मेजबान से बात हो चुकी थी इसलिए वो कुछ ना कह सका। फिर उन्होंने अपने पल्लू से 2 रोटियां निकाली और वही खा ली। उसके बाद मेजबान से कहा कि एक सख्त गर्म किया हुआ तवा लेकर आओ जिस पर रोटियां बनाई जाती हैं। तो वो मेजबान हुक्म के मुताबिक तवा लेकर आए गरम, और हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह ने जूता उतारा और तवे पर खड़े हो गए, सख्त गर्म तवे पर, और खड़े होकर ऊपर मुंह करके आसमान की तरफ कहा ए मेरे रब, मैं आज के दिन का हिसाब देता हूं कि मैंने आज सिर्फ 2 रोटियां खाई हैं। तो उसके बाद जो हाजरीन थे उनसे फरमाया, नीचे उतरे तवे से और फरमाया कि आओ तुम भी सब खड़े होकर आपने आज के दिन का हिसाब दो। तो वो लोग हैरान और परेशान रह गए और अर्ज की ए अल्लाह के नेक बुजुर्ग, हम इतनी हिम्मत और हौसला नहीं रखते, ये आपकी ही शान है। तो हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम आज एक दिन का हिसाब इस गर्म तवे पर खड़े होकर नहीं दे सकते, तो कल हशर के रोज जब हशर की जमीन भी आग की बनी होगी उस पर खड़े होकर तमाम उम्र का हिसाब कैसे दोगे। तो ए इंसान, तुम्हें एक एक चीज का, एक एक अमल का, एक एक कदम का, नियत का जो है वो हिसाब देना है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में। तो ए इंसान तू संभल जा, और एक दूसरे के ऊपर इस तरह के इल्जामात लगाना और एक दूसरे की जांच पड़ताल किए बगैर किसी के बारे में बात कह देना, न जाने उसके पीछे उसकी नीयत क्या थी, उसका इरादा क्या था। इन्नमल अमालु बिन्नियति, अमलों का दारोमदार नीयतों पर है और अगले की नीयत पर शक और शुबा नहीं करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।